दोस्तों, इन अपराध करने वाले लोगों की वजह से एक शरीफ आदमी भी डर के असाए में जी रहा है। मैं आपको बता दूं कि अलवर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के बिरसंगपुर में करीब 100 बीघा जमीन की फसल को नष्ट करवाया गया है, जिस पर गरीब लोगों ने अपनी फसल बो रखी थी। हालांकि सरकारी ज़मीन थी, लेकिन उन गरीब परिवारों का पेट तो उस ज़मीन से पल रहा था जिन लोगों ने अपनी फसल बो रखी थी। कितना दिल दुखा होगा उन लोगों का जिन्होंने अपनी फसल को बोया, पानी लगाया, खाद दिया, और जब फसल कटाई का टाइम आया तो उस पर सारी पर बुलडोजर चल गया, ट्रैक्टर से जोत दिया सारी फसल को। ये सब किसकी वजह से हुआ है? इन गौ तस्करों की वजह से। अगर ये लोग इस तरह का कारनामा नहीं करते तो शायद हो सकता है किसी गरीब आदमी की पेट पर लात नहीं मारी जाती, क्योंकि जो गरीब आदमी है, भले ही सरकारी ज़मीन थी, लेकिन उस गरीब आदमी का पेट तो उस ज़मीन से भर रहा था। हो सकता है सरकार अभी उस ज़मीन को नहीं लेती, लेकिन गौ तस्करों की वजह से वह ज़मीन जिस पर फसल बो रखी थी वो सरकार ने वापस ले ली, और जो फसल कटाई का टाइम था अभी गरीब आदमी के लिए, वो फसल सारी नष्ट कर दी गई। दोस्तों, समय के साथ साथ बदलाव भी ज़रूरी होता है। अगर किसी भी गांव में इस तरह का अपराध होता है तो उस काम को पहले ही बंद करवा दीजिए, अन्यथा पूरा गांव मुसीबत में आ जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों को भी डर के साए में जीना पड़े, क्योंकि अपराध कुछ लोग करते हैं और डर के साए में पूरे गांव को रहना पड़ता है। क्योंकि पुलिस पूरे गांव में रेड मारती है, पूरे गांव को छानबीन करती है, तो पूरे गांव पर आफत मुसीबत आती है। इसीलिए सभी इस काम को बंद कर दीजिए। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई अपराध या गो तस्करी को नहीं छोड़ता है तो पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। उनके पास अपना तरीका भी है मनवाने का। फिर आप सोच लेना बाद में।